Jai Swaminarayan, myself Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 5th, subject Maths. So, we are started our new chapter, that is chapter number 12, that is representing given data in the form of graph. Okay, so just 1 second. Yeah, representing information in the form of graph. So first of all, we see the tabular form. Okay, so the names of our students in Adarsh Primary School who got 100 marks in mathematics are. आदर्श प्राइमरी स्कूल नाम का स्कूल है, उसमें बच्चों के नाम लिखे हैं, उन बच्चों को कितने मार्क्स मिले? 100 आउट ऑफ 100। तो इनके ये नाम लिखे। अब ये हमें जो जानकारी दी है, दैट इज दिस इज द गिवन डाटा। अब हम इसको रिप्रेजेंट करने हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया? 3 कॉलम बना लिए। फर्स्ट वन इज द क्लास, कौन कौन से क्लास है। तो यहाँ कौन कौन से क्लास है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो हमने फर्स्ट टू फिफ्थ लिख लिया, ठीक है। नाउ सेकंड कॉलम इज अ टैली मार्क। तो टैली मार्क में क्या होता है? वी हैव टू रिप्रेजेंट वन स्टूडेंट बाय ओनली अ सिंगल स्लैश लाइन। वी आर नॉट राइटिंग देयर नेम्स हियर, ठीक है। एक सिंगल स्लैश लाइन एक बच्चे को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सपोज यहाँ देखो क्लास 1 में कितने बच्चे हैं 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले? 1 2 3 4 5 6, राइट। सो देखो यहाँ 1 2 3 4। अब ये 5 लाइन से की बजाय हम करते क्या? स्लैश करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 5 बच्चे हो गए, और एक बच्चा रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए ये टैली मार्क की लाइन हो गए 6। अब ये टोटल कितने हैं? 6। तो ये नंबर हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास सेकंड, सामा, रवि, अहमद, पीटर, निशा। कितने बच्चे हो गए? देखो 1 2 3 4 एंड 5। सो रिप्रेजेंट 1 2 3 4 एंड दिस इज स्लैश 5। सो इट इज 5। ओके। सो क्लास थर्ड, सुनील, लक्ष्मी, आयशा। कितने बच्चे हो गए? 3। सो क्लास 3 वी हैव टू रिप्रेजेंट 3 लाइन्स। ओके, 1 2 3। तो कितने हो गए यहाँ? 3। नेक्स्ट, सॉरी, फोर्थ क्लास में कितने बच्चे हैं? प्रिया, अमित, सोनू, बॉबी, मीता, समीर, ललित। कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखो 1 2 3 4, दिस लाइन इज 5 6 and 7. So there are 7 students. Get it? फिफ्थ क्लास में सबीना, राकेश, रघु, लीला एंड रिनीता। तो कितने हो गए बच्चे? देखो 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 एंड दिस लाइन इज 5। इट इज 5। आ गया समझ में कैसे रिप्रेजेंट किया? नेक्स्ट, information presented in this way is the number in the form of number is called data. इस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। हियर द डाटा अबाउट द स्टूडेंट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये डाटा जो दिया है, ये डाटा किसमें रिप्रेजेंट किया हमने? इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। हियर वी हैव नॉट रिटन द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, वी जस्ट राइट हियर नंबर्स। तो ये सबको समझ में आया? क्या क्या किया हमने? देखो फिर से मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ये जो हमें डाटा दिया है उसको हमने 3 कॉलम्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वाला क्लास, सेकंड में टैली मार्क्स, उसमें हमने हर एक बच्चे के लिए जस्ट स्लैटिंग लाइन दी, राइट। और स्लैटिंग लाइन देते वक्त क्या हमने रूल फॉलो किया? 1 2 3 4 होने के बाद फिर क्या करेंगे? स्लैश करेंगे। ओके, सो इट बिकम्स 5 एंड देन वी गिव द नेक्स्ट लाइन दैट इज 6 एंड इट ये कितना हुआ टोटल, उसके लिए हम थर्ड कॉलम दैट इज नंबर्स का करेंगे। गेट इट? अब समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट टॉपिक ले ले। फाइन, तो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द पिक्टोग्राफ। सो फॉर 1 सेकंड यू हैव टू सी दिस पिक्टोग्राफ। आप स्क्रीन पे जो स्माइली दिखा रहे हैं ना, वो देखो एक बार आप लोग। देख लिया?
Now, I will read the question. The same data can be represented through the pictures as follow. अब ऊपर का ही डाटा जो है वो पिक्चर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से देखो। क्लास 4 में कितने बच्चे थे? 6। हमने स्लैटिंग लाइन दी थी ना 6, उसकी वजह क्या करेंगे हम? 6 स्माइली रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। कितने ये बच्चे? 6। कैसे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ 1 बच्चा रिप्रेजेंट करता है 1 स्माइली को। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो हर एक बच्चा एक स्माइली को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 6। ओके, देन क्लास सेकंड रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट्स, सो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, क्लास थर्ड रिप्रेजेंट 1 2 3, then class fourth represent 1 2 3 4 5 6 and 7, get it? And class fifth represent 1 2 3 4 and 5, get it? समझ में आया कैसे होता है पिक्टोग्राफ? Hence one picture represent one child, this is known as pictograph. इसे क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं। अब मैं ओरली इसके आंसर्स आपको बताती हूँ, आपको इसके सामने लिखने हैं। बहुत इजी है, इसलिए मैंने खुद नहीं किया, आपको ये एज अ होमवर्क लेना है। सी हियर, इन विच क्लास इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ 100 मार्क इज द हाईएस्ट? सबसे ज्यादा मार्क्स कौन सी क्लास में है? देखो, सबसे ज्यादा मार्क्स तो हमें हर क्लास में कितने बच्चों ने स्कोर किया ये मालूम होना चाहिए। तो हमें पता है फर्स्ट क्लास में 6, सेकंड क्लास में 5, थर्ड क्लास में 3, फोर्थ क्लास में 7 और फिफ्थ क्लास में 5। तो सबसे ज्यादा कौन से क्लास में बताओ? यस, कौन से क्लास में है? फोर्थ क्लास में। सो यू हैव टू राइट हियर क्लास फोर्थ। ओके, इन विच क्लास इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ 100 मार्क्स इज द लीस्ट? सबसे कम बच्चों ने सबसे कम नंबर ऑफ बच्चे किस में क्लास में है? लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज इन क्लास थर्ड। तो आपको इसके सामने क्या लिखना है? क्लास थर्ड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स विथ 100 मार्क्स आर देयर इन क्लास फोर्थ देन क्लास सेकंड? क्लास फोर्थ के बच्चों से क्लास सेकंड से बच्चे कितने से कम है? देखो, यहाँ कितने हैं? 5 और यहाँ 7। सो कितने से कम ज्यादा है? 2 नंबर से। सो यू हैव टू राइट 2। ओके, इन विच क्लास देयर आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 विद द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? कौन से क्लास में है? देखो, सेकंड और फिफ्थ में, राइट ना? ओके, नाउ नेक्स्ट। अब ये हो गया पिक्टोग्राफ। पहला हमने देखा टेबुलर फॉर्म, सेकंड देखा हमने पिक्टोग्राफ, देन वी विल सी द बार ग्राफ। चलो बार ग्राफ देखते हैं। बार ग्राफ, modern public school is a very big school. The information on the number of children got marks 100 in mathematics in each class is this school presented in tabular form. Okay, इस मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ये पहले वाला स्कूल है उससे बहुत बड़ा है। तो उस वहाँ तो 4-5 बच्चे नहीं, ज्यादा बच्चों ने मार्क्स कितने के स्कोर किए? 100 आउट ऑफ 100। तो इसका हम थोड़ी पिक्टोग्राफ, आप देखो यहाँ तो मैक्सिमम 35 बच्चों ने हाईएस्ट स्कोर किया है 100 आउट ऑफ 100। तो ये हम थोड़ी ऐसे स्माइली 35 बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बार ग्राफ यूज करें। तो वो क्या होता है? लेट्स सी। The number of students is much larger than others primary school. It will take a long time to draw the pictograph. So it is also difficult to read the information. In such a cases, it is better to represent information in the form of bar graph. जब इंफॉर्मेशन ऐसे तरह से होती है, नंबर्स बड़े होते हैं, तो हम कौन सा ग्राफ यूज करते हैं? बार ग्राफ। ओके, so what is bar graph? So let's see here. Just look at the picture. So the information is represented with the help of this bar. Light color दिख रहा है green color का, otherwise you can see in book on page number. Okay, so page number गया, just 1 second. पेज नंबर कहाँ है? Yes.